ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी सेफ्टी बैंक। किशोर और रितिका प्रवृत्ति मार्ग में थे। रितिका कोई भी चीज ध्यान से नहीं रखती थी। कभी पैसे कहाँ रख देती थी, कभी अंगूठी कहाँ पड़ी रहती थी। इसका इंटरेस्ट केवल टीवी और मोबाइल में ही था। वह कुछ भी सेफ नहीं रखती थी। ये देखकर किशोर उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तुम कुछ भी तिजोरी में सेफ क्यों नहीं रखती हो। रितिका कहती, मुझ पर गुस्सा मत करो, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। उसी समय किशोर की माँ आ जाती है और कहती कि बेटा, जैसे परमात्मा स्वीट का पहाड़ है, वैसे हम बच्चों को भी स्वीट बाप और वसे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। किशोर कहता है, आपको पता नहीं है माँ कि कुछ भी तिजोरी में नहीं रखती, फैला कर रखती है। माँ कहती है, जब हम देह सहित अपना कखपन भी परमात्मा को दे देते हैं तो जैसे हम सेफ हो जाते हैं, सब कुछ उसकी तिजोरी में सेफ कर देते। शिव बाबा का सेफ्टी बैंक है और हम बाबा की सेफ में रहकर अमर बन जाते हैं। इसीलिए तुम घबराओ नहीं, बस उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करो। माँ रितिका को समझाते हुए कहती है, बेटा, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करो कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी होकर अपनी चलन को देखो और भूतों को भगाने की युक्ति रचो। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती, तो चेक करो कि प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे साधन स्वतः ही आते हैं। साधना साधनों को आधार बना देती है। सासू माँ की प्यार भरे समझाने से रितिका समझ गई और बोली कि आगे से मैं सभी चीजें ध्यान से रखूंगी। अब वह अंतर्मुखी हो शांत रहने लगी। वह सबसे मीठा बोलने लगी, ना किसी को दुख देती, ना किसी के ऊपर क्रोध करती। किशोर देखता है कि वो परफेक्ट बन गई। रितिका के अनुभव से किशोर भी अनुभवी बन जाता है और साक्षी हो रहने लगे। इस प्रकार माँ सच्चे अर्थों में ज्ञान का अर्थ अनुभव करके अपने बच्चों को भी अनुभवी बना देती है और अपना सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, शिव बाबा का सेफ्टी बैंक ही सेफ रहने का साधन है। अच्छा, ओम शांति।